हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.2 में हमने क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट किए हुए हैं। आज हम 21 से कंटिन्यू करेंगे। हम 21 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको ध्यान से देखना है इसको। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 21 मीटर डीप, यानी आपको कहीं जमीन पर हमने कुआं खोदा है, ठीक है, मिट्टी को बाहर निकाला है। तो वो जो आपने कुआं खोदा है, मिट्टी को बाहर निकाला, तो उसकी डायमीटर आपको दी है और उसकी डेप्थ दी है आपको, यानी डीप कितना है वो 21 मीटर और डायमीटर कितनी है उसकी 3 मीटर। तो डायमीटर हम किसकी बात कर रहे हैं, वेल की, कि जो आपके पास में डायमीटर दे रहा है 3 मीटर और हाइट दे रहा है आपको 21 मीटर। डीप का मतलब हाइट ही है। हाइट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूले में हाइट का ही यूज होता है, एच का, इसलिए डेप्थ को मैंने एच लिख दिया। अब आपके पास डायमीटर 3 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई 3/2 मीटर। ओके, इस जो आपने जमीन में से मिट्टी निकाली है, कुआं तैयार किया है आपने, उसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम ही क्यों निकाला, क्योंकि किसी भी आपने जगह पे से जब मिट्टी को बाहर निकाला तो सॉलिड चीज़ निकाली, यानी मिट्टी है वो, होलो नहीं है मिट्टी, ठीक है। तो आपने जब किसी सॉलिड चीज़ को बाहर निकाला तो हम उसका क्या कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ वेल, यही है ना, क्या फॉर्मूला होता है। और वेल की शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² h, इसलिए हमने यहाँ पर भी इसमें πr² h का यूज किया कि पाई वैल्यू 22/7, r वैल्यू 3/2 इंटू 3/2 और h वैल्यू है 21। सब मीटर में है, वॉल्यूम भी हो गया आपके पास मीटर क्यूब। ओके, 7 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो गया 11, 3 इंटू 3 इंटू 3 9, 11 इंटू 9/2, 3 इंटू 3 9 3 ज़ा 27, सॉरी। ओके, यहाँ पर हम कर देते हैं 27 मीटर क्यूब। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 11 7 ज़ा 77 का 2, 11 2 ज़ा 22, 23 24 अपॉन 2 मीटर क्यूब। डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 का 7 में किया 2 3 ज़ा 6, 1 रिमेनिंग है, पॉइंट लगाया 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 मीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम ऑफ वेल जो हम निकाल रहे थे वो हमारा 123.5 मीटर क्यूब आ गया। ओके, अब आपको मैं फिगर की हेल्प से बताती हूँ कि हमें आगे करना क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने ये वेल बनाया, यानी ये हमने कुआं तैयार किया जिसकी डायमीटर आपको दी हुई थी 3 मीटर और हाइट आपको दी हुई थी उसने 21 मीटर, ठीक है। इतना डायमीटर और इतनी हाइट का हमने कुआं तैयार किया, ठीक है। जब हमने कुआं तैयार किया तो जो मिट्टी थी वो बाहर हम चारों तरफ डाल देते हैं। आपने कभी रोड पर भी देखा होगा या आपके घर में कभी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो आपने देखा होगा, जब हम कुछ भी काम करते हैं तो वो मिट्टी जब हम जमीन से निकालते हैं तो वो चारों तरफ हम फैला देते हैं। यहाँ पर भी हमने यही काम किया। जब हमने कुआं तैयार किया तो इसकी जो मिट्टी थी वो हमने चारों तरफ इस राउंड में तैयार कर दी, वो भी सर्कुलर शेप में ही थी, ठीक है। चारों तरफ हमने सारी मिट्टी को स्प्रेड आउट कर दिया, ये हो गई मिट्टी आपकी, ठीक है। उस मिट्टी की कुछ हाइट भी होगी, कुछ ऊंचाई तक भी होगी, ये हो गई उसकी ऊंचाई, कुछ हाइट तक। ये सब मैं यहाँ से रिमूव कर दे रही हूँ अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। सारी मिट्टी कुएं की निकाली हमने और चारों तरफ उसको फैला दिया, स्प्रेड आउट कर दिया, यानी उस मिट्टी की भी कुछ हाइट होगी, कुछ ना कुछ तो ऊंचाई मिट्टी लेगी, बिल्कुल तो जमीन पर नहीं होगी, और उसके बाद वो कुछ ऊंची हो जाएगी मिट्टी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द अर्थ टेकन आउट of it is spread evenly all around of it to a width of 4 मीटर। जो मिट्टी हमने चारों तरफ फैलाई है उसकी विड्थ कितनी हो गई, वो 4 मीटर विड्थ की, यानी 4 मीटर चौड़ाई की मिट्टी हो गई। इतनी मिट्टी फैल गई चारों तरफ, चारों तरफ उसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी, 4 मीटर विड्थ की मिट्टी चारों तरफ हमने फैला दी। टू फ्रॉम एन एम्बैकमेंट, चारों तरफ मिट्टी फैला दी किनारे के, यानी इस कुएं के किनारे पर चारों तरफ हमने मिट्टी को फैला दिया। फाइंड द
हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट मतलब जो आपने जितनी भी मिट्टी चारों तरफ फैलाई है वो कितनी ऊंचाई तक है, इसकी हाइट हमको बतानी है। ये बात समझ आ रही है आपको कि पहले हमने वॉल्यूम ऑफ द वेल निकाला, जो हमने यहाँ कंप्लीट भी कर दिया पूरा पार्ट। अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो सर्कल दिखते हैं। जो पहला आपके पास सर्कल है उसकी जो डायामीटर रेडियस होगी वो 1.5 मीटर होगी, ठीक है। और जो बाहर आपको सर्कल दिखाई दे रहा है मिट्टी का, वो आपके पास कितना होगा, उसकी विड्थ 4 है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5, इसकी विड्थ, इसकी टोटल हो गया आपके पास 5.5 मीटर का ये रेडियस, बाहर वाले सर्कल का वॉल्यूम, वो सॉरी रेडियस। ओके, आपको ये बताना है कि ये जो मिट्टी है वो कितनी हाइट तक है, यानी आपको ये बताना है h। जब हमें किसी चीज़ सॉलिड चीज़ की हाइट बतानी है तो हम वॉल्यूम पर ही जाएंगे, ठीक है, और हाइट भी बतानी है। तो जो वॉल्यूम आप इसका निकालेंगे एम्बैकमेंट का, क्या वो वॉल्यूम डक इसके वेल के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जो मिट्टी बाहर निकालें वो उसी वेल से निकाली गई है, उसी कुएं से बाहर निकाली गई है, तो उतनी ही मिट्टी है, एक्स्ट्रा हमने उसमें कुछ भी नहीं डाला। तो जो मिट्टी हमने कुएं से बाहर निकाली, चारों तरफ स्प्रेड कर दी, उस मिट्टी का वॉल्यूम और जो आपके वेल का वॉल्यूम है वो बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, volume of embankment is equal to volume of a well। ओके, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट कैसे निकालेंगे? अब आप देखो, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट के लिए हमारे पास दो सर्कल हैं, एक ये है एक ये है, और इसको हम एम्बैकमेंट कहेंगे जो चारों तरफ मिट्टी है, ठीक है। वो भी मैंने आपको बताया कि अगर हम इस बाहर वाले सर्कल के वॉल्यूम में से, जो आपके पास सर्कल नहीं है सॉलिड ही होगा, उसमें से अगर मैं अंदर वाले सर्कल का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट आ जाएगा, क्योंकि एम्बैकमेंट तो यही है ना, मिट्टी चारों तरफ जो है। वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, अब आपके पास हाइट भी है, ये भी है हाइट, आपके पास कितनी हाइट तक है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? जो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो पाई, अब हमारे पास दो रेडियस हैं, एक रेडियस तो हमने ये लिखी हुई है 3.3/2 यानी 1.5 मीटर। एक रेडियस जो हमने बड़ी करी है वो हम कैपिटल R ले लेते हैं, ओके, यानी रेडियस ऑफ एम्बैकमेंट कैपिटल R इज इक्वल टू कितना हो गया 1.5, ये हो गया। उसमें हमने किसको प्लस कर दिया? विड्थ को, यानी 5.5 मीटर को, सॉरी किसको किया हमने? 4 मीटर को, विड्थ को, तो टोटल हो गई हमारी 5.5 मीटर। हाइट हमें कैलकुलेट करनी है एम्बैकमेंट के लिए, ओके। तो बड़े वाले जो आपके पास सिलेंडर है पाई R स्क्वायर H, इसमें से माइनस कर दिया मैंने पाई R स्क्वायर H। हाइट दोनों की वही रहेगी, केवल सर्कल में डिफरेंस आएगा। तो हम इसको इस तरीके से नहीं बताते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतनी हाइट तक हम इसको ले रहे हैं, इतनी हाइट तक हम बाहर वाले सर्कल को ले रहे हैं, उतनी हाइट का एरिया कवर करेंगे ना हम। वॉल्यूम ऑफ वेल कितना आ गया आपके पास? आ गया 123.5 मीटर क्यूब, ठीक है। हम इसको इस तरीके से नहीं लिख के और इजी कर लेते हैं, पाई भी कॉमन ले लिया, यहाँ R स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर स्मॉल r स्क्वायर लिख दिया और कैपिटल H लिख दिया हमने। ये भी कॉमन है दोनों में, दोनों की हाइट इक्वल है, वेल नहीं है, हम एम्बैकमेंट की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एम्बैकमेंट वाले पार्ट पर ही काम करेंगे हम, सिर्फ इस पर, ठीक है, ओके। हाइट ही हो गई 123.5 मीटर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल R की वैल्यू क्या है 5.5, इसका भी स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1.5 स्क्वायर, कैपिटल H तो हमें निकालना है, H क्या है? हाइट ऑफ एम्बैकमेंट है, तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर H आपको दिया हुआ था 21 मीटर, ओके। एक बार ये हम एक बार और कैलकुलेट कर लें, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 7 3 ज़ा 21, 2 से ये कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 करेक्ट है, और 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 में 11 से किया,
11 7 जा, हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम सही करते हैं। 11 7 जा 77, 7, 11 2 जा 22 और 7 हो गया 29, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब करेक्ट है, ठीक है। वो थोड़ा सा मल्टीप्लाई में मिस्टेक था, वो करेक्ट कर दिया। तो यहाँ जो वॉल्यूम आपको लिखना है वो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 148.5, करेक्ट 148.5, ओके। और यहाँ पर भी हो गया 148.5 मीटर क्यूब। यहाँ स्क्वायर चलेगा क्योंकि एक हाइट की यूनिट नहीं है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 30.25, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, डेसिमल के 2 प्लेस, h इज इक्वल टू 148.5 ये लिख दिया, ओके। यहाँ से ये थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूँ ये वाला पार्ट। 22/7 जब इसमें से माइनस करेंगे ये तो 0 हो गया, 30 में से 2 किया, 28 इंटू h इज इक्वल टू 148.5, 7 4 जा 28। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, h की, दोनों से हम डिवाइड कर देंगे। 148.5 अपॉन यहाँ लिख दिया हमने 22 और 4 से डिवाइड कर दिया, ओके। ये हमने डिवाइड किया तो यहाँ से जब डेसिमल हटाया तो यहाँ पर आ गई आपके पास 10 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, किससे कैंसिल कर सकते हैं वो देखते हैं। 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, 5 से किया, 5 2 जा 10, 4 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं 11 से, 11 2 जा 22 और 11 2 जा 22, 7 आ गया, 11 7 जा 77, h इज इक्वल टू आ गया 27/4, 2 जा 8 2 जा 16 मीटर, h तो मीटर में ही आएगा। अब 16 से हम इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर 16 से हमने इसमें डिवाइड किया, 27 में 16 1 जा 16, यहाँ 1, यहाँ पर भी 1, डेसिमल 0। अब कितनी बार हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, इसका अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइम करके देखो, 42 अप्रॉक्स, ओके। 6 भी आ सकता है। अब यहाँ पर 110 है या 112 है तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने 1.7 ले लिया, यानी आपके पास जो h की वैल्यू आएगी 1.7 मीटर, ब्रैकेट में लिख दो अप्रॉक्स, ठीक है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पर 16.65 समथिंग कुछ करेंगे तो हम अप्रॉक्स में उसको 1.7 करते हैं, क्योंकि 110 है या 112 लिया तो अप्रॉक्सीमेटली ये आया। तो इस तरीके से आपने जो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कैलकुलेट की वो क्या आ गई आपके पास में, 1.7 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अ मेटल पाइप। सबसे पहले तो हम पाइप देखते हैं। आपने देखा होगा पाइप की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है इस तरीके से, ठीक है। और उसमें कुछ थिकनेस होती है, थोड़ी सी मोटाई होती है उसकी, जो हम इस तरीके से देखते हैं। ये कोई भी पाइप आप देख लीजिए, ये तो जो पाइप की हम बात करेंगे वो ये होती है, इसको हम पाइप बोलते हैं क्योंकि अंदर तो वो बीच में हॉलो होता है, ठीक है। जैसे ये कैप भी है तो इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 रेडियस दिखेंगी, एक आउटर रेडियस एक इनर रेडियस, और इसमें बीच में जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो हमें दी हुई होती है, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है जो हम इसी पर बेस्ड है, पाइप पर, ओके। अ मेटल पाइप हैज अ बोर, यानी इंटरनल डायामीटर आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, इंटरनल डायामीटर, ओके। इंटरनल डायामीटर आपको गिवन है, उसने दिया है इंटरनल डायामीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डी है ये। रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने दिया है द पाइप इज 2 मिलीमीटर थिक, यानी जो पाइप की थिकनेस है, मोटाई है, वो 2 मिलीमीटर है।
थिकनेस मिलीमीटर में है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो कैलकुलेशन नहीं होगी, पहले यूनिट को एक करते हैं। तो जो थिकनेस है हमारी वो कितनी है, थिकनेस को हम लिखते हैं 2 मिलीमीटर, ये है 2 मिलीमीटर। इसको हमने सेंटीमीटर में किया, 2/8 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 0.2 सेंटीमीटर। यूनिट एक हो गई। ऑल अराउंड, चारों तरफ उसकी थिकनेस इतनी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ 2 मीटर लॉन्ग पाइप, यानी पाइप की लेंथ दे रखी है 2 मीटर, हाइट यानी ये जो है आपके पास पूरी ये लेंथ कितनी दे रखी है आपके पास में 2 मीटर, हाइट हमारे पास है 2 मीटर। ये दोनों सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में करते हैं, यानी ये हो गई 200 सेंटीमीटर। सारी यूनिट हमने एक सी कर ली। लॉन्ग पाइप इज 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटल हैज अ मास ऑफ 7.7 ग्राम, यानी अब हम मास तक तो बाद में जाएंगे, पहले जो दिया है उतना कैलकुलेट करते हैं, यानी यहां तक लॉन्ग पाइप यहां तक। ठीक है, पाइप की लेंथ दी है आपको, हाइट दी है, रेडियस दी है, थिकनेस दी है। अगर इस पाइप में आपके पास ये है पाइप का फ्रंट या बेस, कुछ भी ले लो आप, पाइप है, थिकनेस जो ऊपर का फेस है वो सर्कल शेप में है, और यहाँ पर जो इस तरीके से हम देखेंगे ये है पाइप की लेंथ। तो पाइप की जो इनर रेडियस है, अंदर की रेडियस है, वो आपके पास 5/2 है, यानी 2.5 सेंटीमीटर है रेडियस। हमारे पास ये जो अंदर की रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर है। थिकनेस उसने दी है 2.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। इनर रेडियस आपको पता है, तो क्या हम आउटर रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। 2.5 ये है, इसमें 0.2 ये करोगे तो 2.7 हो गई है। ठीक है, क्योंकि पाइप अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें 2 सर्कल होते हैं टॉप पर, तो वो 2 सर्कल्स में इनर सर्कल की रेडियस हमें पता है, थिकनेस पता है, थिकनेस को अगर इनर रेडियस में हम ऐड करेंगे तो आपको आउटर रेडियस मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर आउटर रेडियस भी बता सकते हैं। आउटर रेडियस इज इक्वल टू जो आपके पास इनर रेडियस में, उसमें हमने थिकनेस को प्लस कर दिया, यानी 2.5 प्लस 0.2 इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब आपको उसको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, क्योंकि पाइप है, पाइप यही होता है, ये जो उसकी मोटाई हम देखते हैं ना उसी को पाइप कहते हैं, क्योंकि इनर रेडियस जो हम ले रहे हैं वो तो अंदर से पूरी हॉलो होती है, उसको काउंट नहीं करते। जो मोटाई होती है उसी को हम पाइप बोलते हैं, कितना थिकनेस का पाइप है, तो उसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। अब आप कहोगे कि मैम वॉल्यूम कैसे पता चला? क्योंकि मोटाई, जब हम कभी भी इस तरीके की चीज़ के बारे में बात करते हैं जो सॉलिड होती है, वहाँ हमेशा वॉल्यूम होता है। अगर हमें पाइप पर पेंट करना होता तो हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करते, लेकिन हमें पाइप के बारे में बात करनी है, और उसने यहाँ पर ये भी दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल पाइप का मास कितना है, 7.7 ग्राम। तो हमें पूरे पाइप का मास बताना है। तो पूरे पाइप का मास तो जब मिलेगा ना, जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है, तो इसका मतलब वो भी वॉल्यूम के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ पाइप कैसे निकालेंगे? हमारे पास 2 यहाँ पर सर्कल आ रहे हैं, तो इस तरीके में हमें फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पाइप है। ठीक है, बट दोनों के रेडियस अलग अलग है, दोनों की हाइट बिल्कुल सेम होगी। इनर रेडियस के सिलेंडर की पाइप और आउटर रेडियस जो आपके पास होगा उसकी लेंथ बिल्कुल बराबर है, लेकिन उसकी रेडियस अलग अलग हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ अ पाइप लिखेंगे हम क्या, वॉल्यूम ऑफ अ पाइप इज इक्वल टू पाई के आर स्क्वायर होता है, हमने कैपिटल आर स्क्वायर, यानी ये जो हमने निकाला है आउटर रेडियस, इसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इनर रेडियस को हमने रिप्रेजेंट किया इनर रेडियस, इसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर से। ठीक है, कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ये हो गया एच। यानी मैंने क्या किया था, बड़े वाले पाइप जो आपके पास आउटर रेडियस का सिलेंडर था उसमें से मैंने इनर रेडियस का सिलेंडर माइनस कर दिया। ठीक है, हाइट को हम स्मॉल एच पे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हाँ
दो एच है, एक ही एच है, हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया। तो पाई और एच दोनों में था, हमने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर को हमने ऐसे लिख दिया। जब आपके पास दो रेडियस होती हैं तब हम इस तरीके का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, पाई वैल्यू 22/7, 2.7 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर, ये आपको रेडियस दी हुई, ये है इनर रेडियस और आउटर रेडियस आपकी ये है, मैंने ये लगा दी। एच कितनी है? एच है हमारे पास 200 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में था, वॉल्यूम है तो क्यूब हो गया। ओके, अब देखते हैं, यहाँ हमें मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम, हमारा बहुत सारा टाइम कई बार वेस्ट भी हो जाता है मल्टीप्लाई करने में, फिर डेसिमल भी है। अगर कहीं फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो हम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबके माइंड में होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूला भी आपको फोकस करना पड़ेगा, अप्लाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, बहुत इजी पैटर्न में बताऊंगी मैं आपको ये। तो 2.7 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर, क्या यहाँ पर ये फॉर्मूला फिट हो रहा है? बिल्कुल फिट हो रहा है। एक बार इसमें इस वैल्यू को प्लस कर दो, एक बार इसमें इस वैल्यू को माइनस कर दो, तो 2 सेपरेट नंबर का स्क्वायर है ना, तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई हो ही रहा है। इसमें इसको प्लस करो, कितना आया? 52, यानी 5.2, ये हो गया 5.2। 27 में से 25 को माइनस करो, 2 डेसिमल का 1 प्लेस 0.2, और यहाँ हो गया हमारे पास 200। कितना इजी था। अब पहले स्क्वायर करो, फिर माइनस करो, फिर वैल्यू करो, बहुत लंबा हो गया। मिल रहा था फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पर इसको फिट कर दिया। ओके, यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ 0 रख दिया, यानी यहाँ 10 रख दिया, सॉरी। ओके, यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ पर 10 लगा दिया, डेसिमल खत्म। ठीक है, ये 0 खत्म। ओके, 2 2 4, 4 का मल्टीप्लाई 28 में किया तो हमें मिला 88/7, और यहाँ रह गया 52। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, क्या आता है आंसर देखते हैं। 88 में 52 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 जा 16, और ये हो गया 17, 5 8 जा 40, 4 5 8 जा 40 और 4 44, 6754, यानी हमारे पास आ गया आंसर, सॉरी यहाँ लिखना था 4576 अपॉन 7 क्या सेंटीमीटर क्यूब, सब क्यूब में था। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर पाइप की कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है ना, आपके पास बॉल पेन होती है, बॉल पेन की रिफिल निकालना। ठीक है, बॉल पेन की रिफिल निकाल के उसमें देखना, आपको 2 सिलेंडर दिखेंगे और थिकनेस होगी। तो इस तरीके का जो एम्बैकमेंट का क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन था, और इस तरीके का पाइप का जो क्वेश्चन है वो वहां से बहुत ज्यादा अच्छा क्लियर होगा अगर आप प्रैक्टिकली उस चीज को देखेंगे। ठीक है, पाइप का क्वेश्चन बेस्ट एग्जांपल है, आपके हाथ में सबके बॉल पेन होती है, उसकी रिफिल निकालना और रिफिल का पीछे वाला पार्ट देखना, उसमें 2 तरह के आपको सर्कल दिखाई देंगे। तो जो उनकी लेंथ होगी ना वो बिल्कुल इक्वल होगी, तो लेंथ हमेशा इक्वल रखनी है। और हम रिफिल किसको बोलते हैं? रिफिल हम पाइप किसको बोलेंगे? साइड, जो मोटाई आपको दी होती है उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो बाहर वाले जो सर्कल पाइप है आपका, उसमें से अंदर वाले पाइप का वॉल्यूम माइनस कर दो, वही काम मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब बात आती है यहाँ मास की। ठीक है, वॉल्यूम, मास और ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा साइंस में। ठीक है, तो वही साइंस का थोड़ा सा पार्ट इस क्वेश्चन में भी डाल दिया। इजी है, कुछ नहीं है, जैसे कॉस्ट निकालते थे वैसे हम यहाँ मास की बात करेंगे। ओके, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पाइप इक्वल टू 7.7 ग्राम। ठीक है, हमने मास 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पाइप कितना है? 7.7 ग्राम, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है हमारे पास में 7.7 ग्राम। अभी जो आपके पास है वो कितना है मास, वो हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, 4576 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। ओके, मास ऑफ 4576 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पाइप
कितना होगा, मल्टीप्लाई किया 4,5,7,6 अपॉन 7 इंटू 7.7 के ग्राम। 7 से कट रहा था इसीलिए मैंने यहाँ डिवाइड नहीं किया था, क्योंकि यहाँ क्लियर दिख रहा था 7.7 है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आपको भी याद हो जाएगा। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4,5,7,6, सेम ही नंबर है और हमें 11 से करना है, ध्यान से करेंगे। 4,5,7,6 में हमने 11 से किया, 4,5,7,6 सेम नंबर, 6,7,5,4 मल्टीप्लाई भी इजी था, 13 और ये हो गया 10, ये हो गया 5, 50366 आ गया। बट डेसिमल का ध्यान रखना है, एक ही डेसिमल का प्लेस है तो आंसर हो गया 5033.6 ग्राम। यानी इतने का मास कितना होगा, आपसे जो भी पूछा था 5033.6 ग्राम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हाउ मेनी क्यूबिकल blocks of side 6 centimeter okay can be cut from a cubical box of thermocol of side 12 decimeter। okay, यानी आपको कोई भी, आप एक बॉक्स ले लीजिए, कोई भी क्यूबिकल बॉक्स। okay, मैं इसमें समझाती हूँ आपको। ये है आपके पास क्यूबिकल बॉक्स, जिसके ये प्रॉपर क्यूबिकल नहीं है बट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इसकी साइड है 12 डेसीमीटर। ओके, जो बड़ा वाला थर्माकोल का बॉक्स है 12 डेसीमीटर, इसमें से मैंने एक बॉक्स कट कर दिया ऐसे। ओके, एक हमने इसमें से स्मॉल बॉक्स कट कर दिया, ये आप एक समझ लीजिए, ऐसे हमने छोटे छोटे इसमें से बॉक्सेस कट कर दिए ऐसे। ठीक है, ये कट कर दिए, इसमें से स्मॉल बॉक्सेस छोटे छोटे पीसेस निकाल दिए, या कट किया है ना, कट कर दिए, छोटे छोटे क्यूबॉइड कट कर दिए। आपको ये बताना है, अगर 12 डेसीमीटर का एक बड़ा वाला बॉक्स है, उसमें से हमने छोटे छोटे क्यूब हमने निकाल दिए, क्यूब कह लीजिए या क्यूबिकल बॉक्स कह लीजिए, कट कर दिए छोटे छोटे। आपको बताने कितने बॉक्स हम कट कर सकते हैं अगर हमारे पास इस साइज का बड़ा वाला थर्माकोल का बॉक्स है और जो हमने छोटे छोटे क्यूब कट किए उनकी साइड आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो आप ऐसे कितने बॉक्सेस कट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कभी नंबर ऑफ बॉक्सेस या काउंटिंग की बात आती है तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं हम किस पर काम कर रहे हैं। हम बड़े वाले थर्माकोल के बॉक्स पर काम कर रहे हैं, बॉक्स है और सॉलिड है तो इसका मतलब थर्माकोल का आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। क्या कट कर रहे हैं, छोटे छोटे क्यूब निकाल रहे हैं तो उससे हम उसमें डिवाइड करते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाएगा कि अगर हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू इजीली पुट हो जाएगी। मैं इसको डायरेक्ट करती हूँ, नंबर ऑफ ब्लॉक कट ऑफ इज इक्वल टू कितने बॉक्स आपने कट किए। ठीक है, किस में से कट किए, थर्माकोल में से, तो वॉल्यूम ऑफ थर्माकोल बॉक्स, यही है ना, थर्माकोल के थर्माकोल बॉक्स अपॉन क्या कट किया हमने, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, एक एक ब्लॉक कट किया वो भी क्यूब शेप में, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक, ये हमने लिख दिया। दोनों क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें साइड इंटू साइड पावर 3। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स है उसका भी वॉल्यूम यही होगा, फॉर्मूला साइड पावर 3, ये भी लिख दिया हमने। अब जो आपके पास थर्माकोल का बॉक्स है उसकी साइड कितनी है, 12 डेसीमीटर। अब इस पर थोड़ा सा हम काम करते हैं, साइड कितनी है, 12 डेसीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर। ये किसकी बात है, ये थर्माकोल के लिए है, थर्माकोल बॉक्स के लिए। ठीक है, और जो आपके पास ब्लॉक है, ब्लॉक उसकी साइड कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमने थर्माकोल की साइड के बारे में बता दिया और हमने
किसके बारे में बता दिया, इसके बॉक्स के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। ये कितनी है साइड, 120 सेंटीमीटर, 3 बार लिखेंगे 120 सेंटीमीटर, अगेन 120 सेंटीमीटर। और जो आपके पास क्यूब है जो आपने कट किया है उसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो नंबर तो कभी यूनिट में आता नहीं है, तो सारे सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गए। आप देखो 6 2 ज़ा 12, 20 आ गया, 6 से ये कट किया, 6 2 ज़ा 12, 20, 6 2 ज़ा 12, 20, ईजी। ठीक है, 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना आ गया, 8000 बॉक्स। कितना ब्लॉक्स, हमने कितने ब्लॉक्स कट किए, इतने ब्लॉक्स कट कर दिए। नंबर ऑफ ब्लॉक्स बताने थे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने आ गए आपके पास, 8000। ओके, 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप कि ये 3 क्वेश्चंस जो थे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में 21, 22 या 23 में, तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगी वहाँ पर इसको क्लियर करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।